रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। सीता के हरण की सूचना देने के बाद वृद्ध जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए। राम और लक्ष्मण बहुत दुखी थे। लक्ष्मण ने चिता तैयार की और श्री राम ने गीधराज के मृत शरीर को चिता पर रखकर वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए दाह क्रिया की और इस तरह गीधराज जटायु परम धाम को प्राप्त हुए। जटायु के अंतिम संस्कार के बाद श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। अब उनकी चिंता थी कि रावण से सीता को कैसे मुक्त कराएं। मार्ग में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब लंका पर आक्रमण करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है लक्ष्मण। परंतु आक्रमण करने के लिए सेना चाहिए भैया। हम सेना की व्यवस्था कैसे करेंगे? इस वन में कौन सी सेना हमारी सहायता करेगी? इस समस्या का कोई तो हल ढूंढना पड़ेगा लक्ष्मण। यह हमारे लिए ही नहीं, रघुवंशियों के लिए भी चुनौती है। और हम इस स्थिति में हैं कि सेना बुलाना तो दूर, इस बात की सूचना हम अयोध्या तक भी नहीं पहुंचा सकते। हाँ भैया, अयोध्या से सेना बुलाने की बात सोचना कदापि उचित नहीं है। इस सूचना से वहां सभी चिंतित हो जाएंगे। ऐसी घड़ी में हमारा आत्मबल ही हमारा साथ देगा। भैया, आप कहें तो मैं अकेले ही रावण के पास जाऊं और रावण को दंडित करके भाभी सीता को उस दुष्ट के चंगुल से मुक्त कराऊं। नहीं लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य मात्र सीता को मुक्त कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य राक्षसों की प्रवृत्ति को समाप्त करना है, उनके अत्याचारों का अंत करना है। और राक्षसों के अंत के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। अभी सूर्यास्त होने वाला है। हमें सबसे पहले कहीं विश्राम के लिए उचित स्थान देखना होगा। इधर तो ना कोई कुटिया दिखाई दे रही है और ना ही कोई गांव। भैया, आगे वन भी बहुत घना है और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण, इस अंधेरे के आगे ही हमें प्रकाश की किरण दिखाई देगी और यही किरण हमारी आशाओं में भी रंग भरेगी। और क्या पता इन्हीं घने वनों में कहीं हमें जनक नंदिनी मिल जाए। हाँ भैया, लेकिन हमें सावधान होकर आगे बढ़ना है। किसी समय कुछ भी हो सकता है। संभल कर लक्ष्मण, लगता है आसपास कोई राक्षस है। भैया, अब मैं किसी भी राक्षस को जीवित नहीं जाने दूंगा। कौन है तुम मायावी? यदि साहस हो तो सामने आ। क्या कायरों की तरह छिप छिप कर गुर्रा रहा है? लक्ष्मण, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये कोई मायावी राक्षस है जो अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। हाँ भैया, इसके लिए माया हरण अस्त्र का प्रयोग करना होगा। ले मायावी, अब तू कहीं भी छिप नहीं पाएगा। भैया, आप कुछ देख रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, हाँ, मैं पहली बार ऐसा राक्षस देख रहा हूं जिसका सिर ही नहीं है, केवल धड़ और ऊपर कुछ भी नहीं। मैं कबंध हूं। कबंध मानस का रक्त पीकर ही शांत होता है। भैया, इसका मुंह तो इसके पेट में समाया हुआ है। हाँ लक्ष्मण, तभी तो इसका नाम कबंध है।
आज तक मुझे चुनौती देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। श्री राम और लक्ष्मण ने ऐसे विचित्र प्राणी को पहली बार देखा था। उसके रूप को देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, किंतु वो इतना भयानक था कि श्री राम भी पल भर के लिए सोच में पड़ गए। भैया, ये तो आगे बढ़ रहा है। ये अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है लक्ष्मण, लेकिन सावधान, इससे सावधान रहना। आजा, आजा मानुष, आजा मानुष, मेरे भुजा पाश में आजा। भैया बचिए, इसकी भुजाएं तो विशाल रूप लेकर हमारी ओर बढ़ रही है। हे ईश्वर, क्या है ये? हाँ लक्ष्मण, थोड़ा पीछे हटिए। भैया प्रहार कीजिए, इस राक्षस ने तो मुझे जकड़ लिया है। भय मत करो लक्ष्मण, मैं इसकी भुजाओं को ही काट लेता हूं। तुमने तो मेरी भुजाएं ही उखाड़ दी। जय हो, जय हो, जय हो तुम्हारी वीरों, तुम्हारी जय हो। तुम दोनों कौन हो? मेरी भुजाओं को भी कोई काट कर मुझे मुक्ति दे सकता है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कभी। कबंध, हम दोनों इक्ष्वाकु वंशज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये हमारे बड़े भैया राम हैं और मैं लक्ष्मण। हमारी भाभी सीता का कोई राक्षस अपहरण करके ले गया है। हम उन्हीं की खोज करने के लिए इस वन में आए थे। किंतु तुम कौन हो और अपनी भुजाओं के कटने से प्रसन्न क्यों हो? आप दोनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये भुजाएं ही मेरे लिए मेरा बंधन थी। इनके कटने से ही मुझे अपने श्राप का स्मरण हो आया। श्राप? कैसा श्राप? पूर्व जन्म में अत्यंत पराक्रमी और रूपवान था। एक ऋषि के श्राप के कारण मुझे यह भयानक रूप मिला। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि श्री राम ही तुम्हारी इन भुजाओं को काट कर तुम्हारे शरीर को जलाएंगे, तभी तुम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होगे। इसीलिए आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं। भैया, इस कबंध को भी आप मुक्ति दे दीजिए। इसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कबंध के शरीर को जैसे ही श्री राम ने अग्नि को समर्पित किया, वो अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हुआ। परम प्रभु श्री राम, इस उपकार के लिए मैं आपका ऋणी हूं। आपसे निवेदन है कि आप ऋषिमुख पर्वत जाकर सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ही आपके इस कार्य में आपके सहायक सिद्ध होंगे। प्रणाम प्रभु। फिर श्री राम ने उसे जीवन का महत्वपूर्ण उपदेश देकर उसके कल्याण की कामना की और कबंध ने सीधे दिव्य लोक को प्रस्थान किया। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गायूं गगन अपनी गति पाई। भैया, वो देखिए, सामने धुआं उठ रहा है। लगता है कोई आश्रम है जहां पर हवन हो रहा है। हाँ लक्ष्मण, चलो आज रात इसी आश्रम में विश्राम करेंगे।
भैया, इस आश्रम के द्वार पर ये स्त्री कौन खड़ी है? लक्ष्मण, शरीर से तो लग रहा है कि इसने तपस्या का व्रत ले रखा है। तभी तो उसका शरीर तप में जलकर आधा हो गया है और बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं। अब यहां आ ही गए हैं तो चलकर पूछ लेते हैं। रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी हो जाएगी। प्रणाम माते। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं माते? और फिर श्री राम को अपनी ऐसी भक्त के दर्शन हुए जिसकी आज तक कोई बराबरी नहीं कर सका। वो आश्रम की साधारण सी सेविका ही तो थी जिसे ऋषिवर ने अपने आश्रम में स्थान दिया था, पर अपनी अनोखी राम भक्ति से उसका नाम बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी आगे निकल गया। राम की ऐसी अनन्य भक्त का नाम था शबरी। राम